मुंबई में हर जगह पे हर टाइम पे भीड़ रहती है, बट कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे भीड़ एक टाइम के बाद थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि लोग डरते हैं वहाँ जाने से। उसकी वाइब भी चेंज हो जाती है। वरना आप देखो तो मुंबई में 3 बजे भी कहीं पे भी जाओ तो आपको हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा कुछ भी मिल जाएगा, मैगी भी मिल जाएगी। बट कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। सही कहा। वहाँ की वाइब ही एक अलग है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, ऐसे ही मुंबई में थोड़े एरियाज कहाँ है? सो सांता क्रूज में एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में मैं तुझे बताना चाहूँगा। सो यहाँ पे ऐसा कॉलेज है जिसका, इस कॉलेज का अभी मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी लोग समझते जाएंगे कि किस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये स्टोरी जाती है 2012 की, जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का नया वहाँ पे जो नया नया हायर किया हुआ था वो वहाँ पे। तो जिस दिन वो हायर हुआ था, वहाँ के लोकल्स और जिन्होंने उनको हायर किया था, उस कॉलेज कमेटी ने उसको ये स्ट्रिक्टली वार्न करके कहा था कि चाहे कितने भी बजे हो या रात में कितना भी वक्त हो, कहीं कुछ भी हो, कितना भी आवाज आए, तुम बस उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के लेफ्ट साइड के कॉरिडोर में मत जाना। खैर शुरुआत में उसको ऐसा लगा होगा कि ये सब अफवाह है, तो वो उसकी पहले दिन की शिफ्ट पे गया। एंड कुछ ही समय के बाद, आई थिंक रात के 2 या 3 बजे, उसे कॉलेज की बिल्डिंग से कुछ आवाज आने लगी। पहले उसको लगा कि कहीं कॉलोनी या कोई लोकल वोकल जगहों से कुछ आवाज आती रहेगी, पर धीरे धीरे ये आवाज बढ़ने लगी। उसे लगा कि कोई नाइट क्लास चालू होगा कॉलेज में, या तो कोई पीछे छूट गया, या कॉलेज में कोई लेक्चर अभी चलता रहेगा। वो कॉलेज के अंदर गया, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा। पहले उसने राइट साइड का कॉरिडोर पूरा देख लिया। जैसे कि उसने देखा कोई था ही नहीं और लाइट्स भी सारे बंद थे। फिर वो लेफ्ट की ओर जाता गया और आवाज और ज्यादा आती रही। फिर वो लेफ्ट कॉरिडोर की तरफ गया और उसने देखा कि लेफ्ट कॉरिडोर की सबसे एंड की क्लास से ही आवाज आ रहा था। जैसे ही वो उस क्लास की तरफ गया, उसने देखा कि क्लास में तो कोई एक बच्चा भी नहीं है और कोई मैम या कोई प्रोफेसर भी नहीं है। उसको थोड़ा डर लग रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्लास में हो क्या रहा है। और फिर वो क्लास की तरफ बढ़ने गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी उसने हौसला रखकर क्लास के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ पे तो कोई बच्चे नहीं है और कोई प्रोफेसर भी नहीं है। लेकिन उसको बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी और एक मैम की आवाज आ रही थी जो बस एक से गिनती करते 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 जा रही थी। तभी उसको समझ में नहीं आया कि अब उसको करना क्या चाहिए। पर उसी दौरान उसे एक ऐसी परछाई दिखी। जब वो मुड़ा तो क्लास के सेंटर में एक कोई तो प्रोफेसर थी जो फांसी से लटकी थी। और ये देखते ही वो शॉक हो गया, वो जमीन पर गिर गया और ये सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। फिर हम जान सकते हैं कि एक्चुअली 2012 में उस कॉलेज में एक प्रोफेसर थी जिसकी शादी हो गई थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, और उसके घर पे उसे इतने फैमिली प्रेशर्स आते थे, फिर भी वो यहाँ पे लेक्चर्स देने आया करती थी। एक दिन इतने सारे प्रेशर की वजह से उसने उसी कॉलेज में एक रात आत्महत्या कर दी। सो अगर हम लौटेंगे उसी रात को, तो उसने जैसे ही ये परछाई देखी वो जमीन पर गिर गया था। फिर भी 5 मिनट बाद हौसला करते ही वो कैसे ना कैसे करके उस कॉलेज से बाहर निकल गया और उसके बाद वो आदमी कभी दिखा नहीं किसी को। ऐसी घटना उस कॉलेज में बहुत सारी हुई, बट किसी ने खुल के अभी तक उस कॉलेज के बारे में बात नहीं की। अभी भी ऐसी घटनाएं होती है वहाँ पे? शायद से होती होगी, बट वहाँ के लोकल्स तो यही कहेंगे ना कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बस बोलने की बात है। बट अब अंदर वहाँ पे रात में क्या होता है, क्या वो बच्चों की आवाज आती है अभी भी, या वो प्रोफेसर गिनती करती है, ये हमें तो पता नहीं। एक्चुअली मुझे इस कहानी के बारे में कुछ 6-7 महीने पहले ही पता चली, और मैं उस रास्ते से कई बार आता जाता रहता हूँ क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ क्लासेस है। तो मैं रात के 8 या 9 बजे उसी रोड से जाता रहता हूँ। बट जिस दिन मुझे ये कहानी पता चली, उस दिन से उस रोड पे जाने पर भी मुझे बहुत सारे ख्याल आया करते थे। बट ये कहानी सच है या झूठ ये किसी को पता नहीं। अच्छा, वैसे मेरे पास भी एक है कहानी, क्योंकि मैं गोरेगांव में रहता हूँ और आर्य कॉलोनी बहुत पास है मेरे, तो मेरा वो आने जाने का सेम रूट है। तो पर वो जगह की ऐसी बात है कि सुबह में जाता हूँ तो वो अलग वाइब देती है, और रात को वहाँ से जब आता हूँ तब अलग वाइब देती है। रात में आने तो पूरी क्रीपी रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतना अंधेरा रहता है और वो ग्रीनरी बहुत हॉन्ट करती है कभी कभी। तो ऐसी एक स्टोरी है
कि एक बंदा पवई साइड से एक पार्टी से आ रहा था, रात के ऑलमोस्ट 1-2 बज गए थे, और वो अकेला था अपने कार से वो रिटर्न घर पे आ रहा था, बोरीवली साइड जाना था उसको। तो पता है कि वहाँ से एक शॉर्टकट आता है पवई के थ्रू। सुना है बट वहाँ पे लाइट्स नहीं है हाँ, और वो पूरा रोड अंधेरों से भरा है। बहुत। तो वो वैसे ही आ रहा था, तो एक बीच में एक पार्ट आता है देखो, रॉयल पाम्स और फिल्टर पाड़ा के बीच में। सुना है। तो वहाँ पे उसके कार के राइट साइड पे कुछ तो से डैश हुआ। तो वो डर गया कि क्या है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया तो कुछ एनिमल ऐसा उसको लगा। तो वो आगे जाके थोड़ा रुक गया साइड में, चेक कर रही थी कुछ गाड़ी को ज़्यादा डैमेज हुआ है या नहीं। तो थोड़ा लग गया था गाड़ी को। तो जो लड़का है वो अपने गाड़ी का फोटो निकाल के अपने डैड को भेजता है कि पापा ऐसे ऐसे हो गया। तो उसके पापा को उसको कॉल आता है और उसके पापा उसको पूछते हैं कि तेरे साथ जो लड़की है तू उसको ड्रॉप करके आने वाला है क्या, क्योंकि इतने रात को मैकेनिक और कहाँ मिलेगा, इसलिए उनको ये तो कह रहा था कि रात हुई है, लड़की साथ में और इतने आरे जैसे एरिया में सही बात है। तो डरते हैं थोड़े। तो वो बोलता है, लड़का बोलता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई लड़की नहीं है। तो उसके पापा उस पर रिप्लाई करते हैं कि जो तूने फोटो भेजा है उसमें तेरे पैसेंजर सीट पे एक लड़की दिखाई दे रही है। ओके। तो वो लड़का फिर से वो जाके फोटो चेक करता है और उसपे वो लड़की दिखाई दे रही थी। वैसे थोड़ा अब्रप्ट ऐसा उसका फेस दिखाई दे रहा था पूरा। सो वो एक स्पिरिट हो गया कुछ। हाँ, तो वो लड़का वो सुन के ही वो बेहोश हो जाता है। तो थैंक गॉड उसके पापा के पास उसकी लोकेशन थी, तो वो पापा उसके पास पहुंच सके और उसको हॉस्पिटल लेके जा गए। तो बाद में पता चला कि वो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी 3 दिन कोमा में था। तो तुम्हें भी पता है ऐसा कुछ ना, तेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कुछ पर्सनल? मेरे साथ नहीं बट मेरे दोस्तों के साथ 1 साल पहले आर्य कॉलोनी में ऐसी घटना हुई थी। अपने प्रोजेक्ट को लेकर आर्य कॉलोनी में आर्य मिल्क सेंटर के यहाँ पे वो पहुंचे एंड वहाँ से वो थोड़े आगे बढ़े तो उन्हें वो कोई लोकल्स दिखे। उन्हीं लोकल्स में मेरे मतलब उनके ग्रुप मेंबर्स के जो 2 मेन लोग थे जो इवेंट जो ये मैनेज कर रहे थे, जो मेरे एक तो मेरा खास दोस्त था। सो उन्होंने उस आंटी को अप्रोच किया और उनको पूछा कि हमें एक ऐसी ग्रास लैंड चाहिए एम्प्टी जहाँ पे हम हमारा प्रोजेक्ट शूट कर सकें। सो आंटी ने कहा हाँ बेटा ऐसी आगे जगह तो बहुत है बट शाम होते ही अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो उनकी बातों में आना मत और कहीं भी आपको ले जाए तो जाना मत। तो वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वहाँ का एक लोकल दिखा, एक 60-70 साल के अंकल थे और इन दोनों ने उनको पूछा कि अंकल हमें ऐसी कोई जगह चाहिए तो क्या हमें थोड़े घंटों के लिए ये जगह ऐसी कोई मिल सकती है शूट करने के लिए। तो अंकल ने कहा हाँ बेटा है, ऐसी तो जगह है मेरे पास। तो एक जगह पे अंकल इन सभी को लेके गए और जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तो इनका पूरा ग्रुप साथ में चल रहा था एंड चलते चलते जो सोम का दोस्त था भूषण, उसको वही बाहर एक साइड में लकड़ी पड़ी हुई मिली तो उसने वो लकड़ी साथ में उठा ली और चलते चलते उसका ध्यान उस लकड़ी पे था और उस अंकल ने धोती पहनी हुई थी तो उसका ध्यान गया अंकल के पैरों पे और उसने ये नोटिस किया कि अंकल के पैर उल्टे थे और उसने सोम को इशारों में कहा कि इसके पैर उल्टे, और सोम को समझ में नहीं आ रहा था तो उसने तुरंत उसके कान में बोला कि यहाँ से निकल जा। बट भूषण बोला कि नहीं कोई नहीं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं होगा। और जैसे ही थोड़ा आगे गए तो भूषण और सोम दोनों ने एक टाइम पे बोल दिया कि अंकल बस हो गया, ये जगह हम लोग के लिए परफेक्ट है, हम यहीं पे शूट करेंगे, हमें और आगे नहीं बढ़ना। और ये कहते ही वो अंकल उनको इतना मनाने लगा कि नहीं बेटा चलो मैं आपको और अच्छी जगह लेके जा सकता हूँ, आप मेरी बात तो मानो। बट तभी इनको कुछ समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़, शेडी, बहुत शेडी। एंड फिर वो उसी टाइम वहाँ पे रुक गए और उन्होंने वहाँ पे ही शूट करने का डिसीजन ले लिया। एंड फिर ये सब इकट्ठा हुए और उनका शूट शुरू हुआ। एंड फिर कुछ आधे घंटे बाद इनका ध्यान गया कि अंकल थोड़ी सी दूरी पर बस इनको घूरे जा रहे हैं। अब इन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि शूट आधे में छोड़ के निकल जाए या पूरा करके जल्दी निकले। बट ये अंकल जो है वो ऐसे उनको घूर के क्यों देख रहा है, वो क्या करने वाले कुछ किसी को पता नहीं था। और उन अंकल के हाथ में जहाँ तक उन्होंने देखा एक थैली थी
और एक कुल्हाड़ी थी जिसको पकड़ के वो सिर्फ उनको घूर रहे थे। वक्त आने पर शूट खत्म करते ही वो लोग वहां से निकल गए, बट आज तक वो लोग जो भी ये किस्सा निकलता है बोलते हैं कि अगर हम और थोड़ी देर वहां पे रुकते या कैसे भी करके उन अंकल की बातों में आ जाते तो पता नहीं आज उन सभी को क्या होता, सभी लोगों को। मतलब आरे सुबह के टाइम पे भी इतना क्रीपी हो सकता है। हो सकता है, इसमें टाइम का कुछ नहीं है। आरे में इतने सारे स्पिरिट्स हैं, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सुना है कि पहले आरे में जब जब ये पूरा ही जंगल था तभी वहाँ पे कितने तो मर्डर्स हुए हैं, एनकाउंटर्स भी Encounters बहुत। बहुत हुए और बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं। और ये भी बहुत सुनने आया है कि कितने तो डेड बॉडीज को वहाँ पे जलाया है या अंदर वो दफन किया है। ये सब भी बहुत सुनने में आया है। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है इस मुंबई की, क्योंकि अब उसके नाम में ही है मुंबई विच नेवर स्लीप्स। देखा जाए तो मुंबई में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल है मुंबई, सच में देखें जाए। सो अभी तक हम लोग जो सुन रहे थे वो कहानियां ही है, जहाँ पे हम गए नहीं और हमने वो फील नहीं किया। सो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये सारे इंसिडेंट्स रियल है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी ये पॉडकास्ट सुन के अपनी लाइफ रिस्क पे ना डाले और ऐसे कोई भी किसी भी जगह पर मत जाए। सो ये तक था हमारा बॉम्बे टू मुंबई का वाला पॉडकास्ट, और इसी पॉडकास्ट को मैं चाहूंगा लोग एंजॉय करें। एंड तब तक के लिए मिलते हैं, एंड ये चैनल को सबर कर